बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट काशिफ रज़ा। आज मैं बात करने वाला हूं प्रोबायोटिक्स के बारे में। ये प्रोबायोटिक्स क्या चीज़ है, मार्केट में प्रोबायोटिक्स किस नाम से आते हैं और इन प्रोबायोटिक्स का जो काफ की गट हेल्थ है उस पर क्या असर होता है, आज इसके बारे में डिस्कशन होगी। जो ही काफ पैदा होता है तो उसके अंदर सबसे ज्यादा जो मसला आता है वो डायरिया का आता है, पेचस का आता है। हर साल पाकिस्तान में तकरीबन 25% जो बछड़े बछड़ियां कट्टे कट्टी जो हैं वो सिर्फ पेचस के वजह से ही मर जाते हैं। ये पेचस जो है ये फार्मर की जेब के पर बहुत भारी है। इसे हम फार्मर का मुआशी कातिल भी कह सकते हैं। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि ये पेचस जो है, एक तो इससे मेडिसिन की कॉस्ट बढ़ जाती है, डॉक्टर की फीस की कॉस्ट बढ़ जाती है और मोर्टेलिटी रेट इसमें बहुत ज़्यादा हो जाता है। और अगर जानवर बच भी जाता है तो उसमें ग्रोथ इतनी जल्दी नहीं होती, और जब ग्रोथ जल्दी नहीं होती तो अल्टीमेटली बात है उसकी जो जेनेटिक पोटेंशियल है वो पूरी तरह वो जाहिर नहीं हो पाती। तो इस पेचस का जो कंट्रोल है वो फार्मर के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और हम इस पेचस को किस तरह कंट्रोल करेंगे? उसका सिर्फ एक ही हल है कि हम जो काफ की मैदे की जो हेल्थ है, जो उसकी गट हेल्थ है, उसको किसी ना किसी तरीके से उसको इम्प्रूव करें, उसकी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करें और डायरिया को कंट्रोल करें। इसका सिर्फ यही हल बचता है। अब क्या क्या करके हम क्या चीज करके जो है वो गट हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं? पहले हम बात कर लेते हैं गट हेल्थ के बारे में। गट है क्या चीज? काफ का जो गट होता है, मैदा होता है, उसके अंदर अल्लाह ताला ने अरबों की तादाद में मुफीद किस्म के जरासीम रखे हैं। इन जरासीमों को हम माइक्रोबियोटा या माइक्रोफ्लोरा का नाम देते हैं। इन माइक्रोफ्लोरा का बड़ा ही बेहतरीन काम है। यही सब कुछ ही सर अंजाम देते हैं, सारे फंक्शन काफ के गट का यही सर अंजाम देते हैं। इनमें से जो मेन फंक्शन वो ये है, एक तो ये है कि गट की जो इम्यूनिटी है इसको कंट्रोल करते हैं। ये माइक्रोबियोटा जो है गट की मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। ये माइक्रोबियोटा जो है गट को बैरूनी पैथोजेंस के बुरे असरात से बचाते हैं। और ये माइक्रोबियोटा जो है ये शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स और विटामिन की प्रोडक्शन में अहम किरदार अदा करते हैं। उसके अलावा ये माइक्रोबियोटा कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, लिपिड की डाइजेशन और डिग्रेडेशन में भी इनका बहुत अहम तरीन रोल है। माइक्रोबियोटा के इन फंक्शन को देखकर साफ जाहिर हो गया है कि हमने अगर काफ की गट हेल्थ को महफूज करना है तो हमने सबसे पहले इन माइक्रोबियोटा को बचाना है। इनकी जो ग्रोथ और इनकी डेवलपमेंट को मेंटेन करना है, और उसका सिर्फ एक ही हल है, वो है प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल। काफ की फीड के अंदर प्रोबायोटिक्स का मुनासिब इस्तेमाल। प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल करके ही हम काफ की जो गट हेल्थ है उसको इंप्रूव और काफ की जो इम्यूनिटी है उसको महफूज कर सकते हैं। अब चलते हैं, ये प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं। प्रोबायोटिक्स जो है वो बेसिकली ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ये लिविंग छोटे छोटे से जरासीम हैं जिनको हम एक जब काफ को एक मुनासिब मिकदार में खुराक के अंदर देते हैं तो ये काफ की गट को महफूज करते हैं और उसके अलावा इम्यूनिटी को इंक्रीज कर देते हैं और काफ की जो प्रोडक्शन है और उसके अलावा उसकी ग्रोथ की परफॉर्मेंस को बेहतर बना देते हैं। तो ये है प्रोबायोटिक्स। अब मार्केट में जो है प्रोबायोटिक्स जो है वो दो ग्रुप्स में आ रहे हैं जहां तक मेरा नॉलेज है, और भी हो सकते हैं काफी, लेकिन जहां तक मैं जानता हूं दो ग्रुप्स में आ रहे हैं। एक ग्रुप है प्रोबायोटिक्स का यीस्ट बेस्ड प्रोबायोटिक्स और दूसरे हैं बैक्टीरियल बेस्ड प्रोबायोटिक्स।
पहले थोड़ी सी रोशनी डाल लेते हैं कि ये जो यीस्ट बेस्ड प्रोबायोटिक्स हैं, इनमें कौन सी यीस्ट इस्तेमाल की जाती है। सबसे ज्यादा जो यीस्ट किसी भी चीज इस्तेमाल होती है वो सैक्रोमाइसीज इस्तेमाल होती है ये यीस्ट बेस्ड प्रोबायोटिक्स में। मार्केट में यीस्ट बेस्ड प्रोबायोटिक्स वो गाजी ब्रदर कंपनी ने लॉन्च किए हुए हैं, जैसे कि उनका र्यूमन यीस्ट मिक्स आता है और नवान कंपनी का एक टेरा यीस्ट आता है, और भी काफी सारी कंपनियों के हैं जिनके यीस्ट आते हैं। अब यीस्ट ये दो शक्ल में आते हैं, ये लाइव या ड्राइड भी आते हैं और उसके अलावा ये कल्चर्ड फॉर्म में भी आते हैं। ये दोनों ही फॉर्म में आपको मार्केट से मिल जाएंगे। अच्छा, अब दूसरी जो प्रोबायोटिक्स है वो है बैक्टीरियल बेस्ड प्रोबायोटिक्स। अब बैक्टीरियल बेस्ड प्रोबायोटिक्स में है, उसमें जो ज्यादातर बैक्टीरिया इस्तेमाल होते हैं वो लैक्टोबैसिलस और बेसिलस, एंटेरोकोकस, और भी इसके अलावा काफी बैक्टीरिया इस्तेमाल है, लेकिन मोस्टली जो यही जो सिर्फ चीज है बैक्टीरिया की वही एज अ प्रोबायोटिक्स यूज होती है। अब इन प्रोबायोटिक्स का क्या काम है, जब हम इनको प्री वीनिंग स्टेज से पहले देते हैं तो ये बड़े ही बेहतरीन असरात छोड़ते हैं काफ के गट पे। इनके बहुत ही बेहतरीन फंक्शन है, वो क्या है। एक तो ये जो मैक्रोबियोटा की मैच्योरेशन करते हैं, उनको मैच्योर करते हैं। दूसरी चीज, ये जो डेली एवरेज गेन है काफ की उसको इंप्रूव करते हैं। और तीसरी चीज, ये जो फीकल एफिकेसी है उसको बेहतर बनाते हैं। और उसके अलावा जो गट की मूवमेंट है उसको कंट्रोल करते हैं। और उसके अलावा जो गट को बैरूनी जो पैथोजेंस हैं उनके बुरे असरात से बचाते हैं। तो इन प्रोबायोटिक्स के बड़े ही बेहतरीन असरात हैं, बहुत ही बेहतर। अगर आप अपने काफ की जो फीडिंग है, डेली फीडिंग है, उसमें प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल करेंगे, आपको जो चीजें मैं बता रहा हूं इंशाल्लाह उसके मुताबिक आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। ये आप अपने जो काफ है, काफ की जो फीड है उसमें लाजमी इस्तेमाल कराएं। अब ये बहुत बड़ा चैलेंज है डायरिया को कंट्रोल करना। जब हेल्थ काफ की गट हेल्थ इंप्रूव होगी तो 100% डायरिया भी कंट्रोल हो जाएगा। और ये चैलेंज है, क्योंकि चैलेंज क्यों है, क्योंकि जो डायरिया है वो मल्टी फैक्टर डिजीज है। ये इन्फेक्शियस भी हो सकती है और नॉन इन्फेक्शियस भी हो सकती है, लेकिन हम इन प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल करके काफ को, चाहे वो इन्फेक्शियस डायरिया है चाहे नॉन इन्फेक्शियस डायरिया है, उनसे बचा सकते हैं। उसकी क्या वजह है, क्योंकि जब ये हम काफ को खिलाते हैं, ये काफ के अंदर जाकर कॉलोनीज बना लेते हैं, गट के अंदर, और गट के साथ ये चिमट जाते हैं। जब ये गट के साथ चिमट जाते हैं तो उसके साथ एक प्रोटेक्टिव लेयर गट के अंदर बना देते हैं। और प्रोटेक्टिव लेयर जब तक बन जाती है गट के अंदर, तो कोई भी बैरूनी जब कोई एक्सटर्नल पैथोजन काफ के गट के अंदर जाता है तो उसके लिए इतनी जगह नहीं होती कि वो वहां जाकर इन्वेन कर सके, वहां जाकर अपने बुरे असरात दिखा सके। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा अपने फार्मर भाइयों को और अपने वेटरनरी डॉक्टर से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली आप अपने जितने भी फार्मर्स हैं उनको इस चीज पे लेके आए कि वो अपनी जो डेली फीड है काफ की उसमें प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल लाजमन करें, अगर वो अपने काफ का पूरा जेनेटिक पोटेंशियल चाहते हैं। तो इससे काफ डायरिया से महफूज रहेगा और मेरे प्यारे किसान भाई की जेब जो है वो भी महफूज रहेगी। दुआओं में याद